क्या आपकी जिंदगी में बार बार रुकावटें आ रही हैं? क्या काल सर्पदोष या ग्रहों का बुरा प्रभाव आपको परेशान कर रहा है? आज हम आपको बताएंगे कि रुद्राभिषेक की संपूर्ण विधि, शक्तिशाली कथा और इसके अद्भुत फायदे, जिससे काल सर्पदोष दूर होता है, नवग्रह संतुलित होते हैं, जीवन में सुख शांति आती है। अंत तक हमारी ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले हम आपको रुद्राभिषेक के महत्व के बारे में बताएंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव ही ऐसे देव हैं जो सभी ग्रहों और दोषों के स्वामी हैं। एक बार एक व्यक्ति काल सर्प दोष से बहुत दुखी था। नौकरी नहीं टिकती, रिश्ते बिगड़ते, मन अशांत रहता। वह एक संत के पास गया। संत ने कहा, हर सोमवार सच्चे मन से रुद्राभिषेक करो। उसने जल, दूध और बेल पत्र से शिवलिंग का अभिषेक शुरू किया। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लग गई, काम बनने लगे, मन शांत हुआ और जीवन में सफलता आई। यही है रुद्राभिषेक की शक्ति। रुद्राभिषेक की विधि क्या है? इनमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? पहले है गंगा जल, दूसरा दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, फूल, दीप, अगरबत्ती। पर रुद्राभिषेक करने की विधि क्या है? स्नान करके साफ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, ओम नमः शिवाय का जाप करें, दूध, दही, शहद से अभिषेक करें, बेल पत्र अर्पित करें, दीप जलाकर आरती करें। रुद्राभिषेक के फायदे। रुद्राभिषेक करने से मन को शांति मिलती है, मानसिक तनाव दूर होता है। रुद्राभिषेक करने से जितने भी डर मन में है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इससे धन का आगमन और सफलता के रास्ते खुलने लग जाते हैं और हमारा शरीर आरोग्य हो जाता है, स्वास्थ्य बेहतर महसूस होता है। ये पूजा सीधे भगवान शिव को प्रसन्न करती है, जो हर समस्या का समाधान है। काल सर्पदोष और नवग्रह की शांति कैसे होती है? जब काल सर्पदोष होता है तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, लेकिन रुद्राभिषेक करने से राहु केतु शांत होते हैं, नवग्रह संतुलित होते हैं, बुरे प्रभाव कम होने लगते हैं। काल सर्पदोष होता क्या है? जब जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो उसे काल सर्पदोष कहा जाता है। इस स्थिति में जीवन में बार बार बाधाएं आती है, मेहनत का पूरा फल ही नहीं मिलता है, मन में डर और बेचैनी रहती है। जबकि यह पूरी तरह अशुभ नहीं होता, बल्कि यह एक संकेत है कि आपको आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? एक व्यक्ति था, उसके जीवन में सब कुछ ठीक होते होते बिगड़ जाता था। नौकरी मिलती, छूट जाती, रिश्ते बनते, टूट जाते। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। फिर किसी ज्योतिष ने बताया, तुम्हारी कुंडली में काल सर्पदोष है। वह डर गया, लेकिन उसे एक उपाय बताया गया, रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक की शक्ति के बारे में आपको पता है भक्तों? शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव ही समय, काल और सभी ग्रहों के स्वामी हैं। राहु और केतु भी शिव के अधीन है, इसलिए जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो सीधे शिव को प्रसन्न करते हैं। जब शिव प्रसन्न होते हैं तब राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है, ग्रहों का संतुलन बनने लगता है, जीवन की रुकावटें हटने लगती हैं। और नवग्रह की शांति कैसे होती है? नवग्रह यानी 9 ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु जब ये असंतुलित होते हैं, जीवन में समस्याएं आती हैं। लेकिन रुद्राभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप, जल और दूध का अभिषेक, बेलपत्र अर्पण, ये सब मिलकर ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। इसलिए इसे नवग्रह की शांति का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय माना गया है। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति जिसने रुद्राभिषेक शुरू किया था, कुछ ही समय में उसके सारे काम बनने लगे, मन शांत हो गया और जितने भी डर थे सब खत्म हो गए। उसे समझ आ गया कि समस्या ग्रहों में नहीं बल्कि ऊर्जा के असंतुलन में थी, जो शिव भक्ति से ठीक हो गई। तो भक्तों, अगर आपके भी जीवन में बार बार रुकावट आ रही है या काल सर्पदोष का डर है, तो सच्चे मन से रुद्राभिषेक करें। याद रखिए, जहाँ शिव की कृपा होती है वहाँ कोई दोष टिक नहीं सकता। तो भक्तों, कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिए।